देखिए आपको इन्हीं बेस के ऊपर ट्रेड करनी है, बस खुद को सेफ रखना है। वो सेफ वाले पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि कहां पर आपने एहतियात करनी है और आपने कहां पर खुद को सेफ रखना है और कहां पर आपको एंट्री करनी है और किसके बाद करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं एसएल हंटिंग को लेके। हम में से ज्यादातर मेंबर के अक्सर एसएल हिट होते हैं और जब उनका एक एसएल हिट होता है, दूसरा एसएल हिट होता है, तो फिर उसके बाद वो अपना एसएल लगाना छोड़ देते हैं और जब वो एसएल लगाना छोड़ देते हैं तो फिर उसके बाद उनका अकाउंट जो है वो वाश हो जाता है। तो अब आपके माइंड में होगा कि क्या करें, हम अपने आप को कैसे सेफ रखें, कैसे अपने एसएल को हम बचा सकते हैं। तो सब कुछ बताऊंगा आज के इस वीडियो में। और आपके एसएल क्यों हिट होते हैं, एसएल हंटिंग होती क्यों है और आप इससे कैसे सेफ रह सकते हैं और आपको कहां पर किस जगह के ऊपर आपको एंट्री करनी है। और एसएल हंटिंग के ऊपर मैं आपको एक कमाल की एक स्ट्रेटजी भी शेयर करूंगा जिससे आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो चले गाइस स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चले गाइस चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर और डिटेल से बताता हूं कि एसएल हंटिंग होती क्या है और आपको अपने आप को कैसे सेफ रखना है। सो गाइस हम अपने चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एसएल हंटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। बेसिकली एसएल हंटिंग कहते हैं किसको है, आपके मेरे जो एसएल हिट होते हैं उसी को ही एसएल हंटिंग कहा जाता है। अब आपके माइंड में ये भी होगा कि एसएल हंटिंग करता कौन है। बेसिकली एसएल हंटिंग स्मार्ट मनी करती है, वेंचर कैपिटल्स करते हैं, आपके और मेरे एसएल को टारगेट करते हैं। अगर वो टारगेट नहीं करेंगे तो उनके ऑर्डर फिल नहीं होंगे और ना ही उनको लिक्विडिटी मिलेगी, इसलिए वो आपके और मेरे एसएल को टारगेट करते हैं। अब आपके माइंड में ये भी होगा कि ये एसएल हंटिंग कहां कहां पर होती है। देखिए अगर आप प्राइस एक्शन की बेस पे ट्रेड कर रहे हैं तो वहां पर भी एसएल हंटिंग होगी। अगर आप एसएमसी की बेस पे कर रहे हैं तो वहां पर भी एसएल हंटिंग होगी। अगर आप वीएसए की बेस पे कर रहे हैं तो वहां पर भी एसएल हंटिंग होगी। और अगर आप आईसीटी की बेस पे कर रहे हैं तो वहां पर भी एसएल हंटिंग होगी। और अब आपके माइंड में ये भी होगा अगर प्राइस एक्शन पे भी हो रही है, एसएमसी के ऊपर भी हो रही है, वीएसए के भी ऊपर हो रही है और आईसीटी के ऊपर भी हो रही है, तो फिर हम करें किस बेस पे ट्रेड। देखिए आपको इन्हीं बेस के ऊपर ट्रेड करनी है, बस खुद को सेफ रखना है। वो सेफ वाले पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि कहां कहां पर आपने एहतियात करनी है और आपने कहां पर खुद को सेफ रखना है और कहां पर आपको एंट्री करनी है और किसके बाद करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पे ज्यादातर लोग जो है वो प्राइस एक्शन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बताता हूँ कैसे वहां पर एसएल हंटिंग होती है, खुद को कैसे सेफ रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर फर्ज करें, यहाँ पर हमारे पास आ गई एक रेजिस्टेंस, उसके नीचे आ गई हमारे पास यहाँ पर एक सपोर्ट। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट सबसे पहले तो यहाँ पर आएगी, इस रेंज के अंदर आएगी मार्केट, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी। इस तरह करती हुई आपको परफॉर्म होती हुई नजर आती है। समटाइम आपको कोई स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आता है। मार्केट जब अपनी रेजिस्टेंस के पास आएगी तो फौरन उसको ब्रेक नहीं करेगी, वो क्या करेगी, अपसाइड पे थोड़ा जाएगी और जाने के बाद अपने इस रेजिस्टेंस को टच करेगी। टच करने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाएगी। अब जैसे नीचे आएगी तो ये लास्ट वाला जो उसको हायर लो होगा उसको यहाँ पर ब्रेक डाउन करेगी। अभी प्रॉपर इसने ब्रेक डाउन नहीं किया होगा, यहाँ पर कोई वीक बुक मार के दोबारा से वो अपसाइड पे चली जाएगी। अब जैसे ही वो अपसाइड पे जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये चीज क्लियर हो जाएगी कि ये वाला हाई लो ब्रेक डाउन हो चुका है, अब मार्केट नीचे जाएगी। अब वो क्या करेगी, मार्केट यहाँ पर ऊपर जाएगी और आपके और मेरे एसएल को यहाँ पर टारगेट करेगी, सबके यहाँ पर लिक्विडिटी कलेक्ट करेगी और उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाएगी। हालांकि उसको आना नीचे ही है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल था, बस उसने किया क्या, आपके और मेरे एसएल को हिट किया, देन फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पर नीचे आ गई। अब आपके माइंड में होगा ये तो ट्रेड बिल्कुल सही थी क्योंकि यहाँ पर तो उसने ये वाला काम किया, क्योंकि इसने यहाँ पर हायर लो को ब्रेक डाउन कर दिया। देखिए जब हायर लो ब्रेक डाउन होता है तो ऊपर लाजमी कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, कोई फिर वैल्यू गैप बन जाता है, एक यहाँ पर बहाना होता है, मार्केट को एक बहाना चाहिए होता है। फिर मार्केट यहाँ पर आती है, अपने उस ऑर्डर ब्लॉक को भी फिल करती है, फिर वैल्यू गैप को भी फिल करती है और यहाँ पर जो आपका एसएल लगा होता है उसको भी लेती है और फिर उसके बाद मार्केट नीचे चली जाती है। और सेम लाइक इसी तरह अगर आप सपोर्ट पे बैठे हुए हैं तो मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ पर नीचे आती है, इस तरह आते आते मार्केट यहाँ पर जैसे आती है सबसे पहले वो क्या करेगी, यहाँ पर आके एक बार टेस्ट करेगी। कई बार ऐसा नहीं होता, कई बार सीधा डायरेक्ट आ जाती है और यहाँ पर आपका एसएल हिट करने के बाद देन फिर उसके बाद ऊपर चली जाती है। अब यहाँ पर जो एसएल हिट होते हैं वो ज्यादातर उन लोगों के होते हैं जिन्होंने यहाँ पर एडवांस में ऑर्डर लगाए होते हैं, उनको पता होता है ये सपोर्ट का लेवल मार्केट ने यहाँ से उठना है। तो मार्केट को तो पता होता है कि यहाँ पर आपके एसएल है, तो मार्केट आपके एसएल को पकड़ दिया, फिर उसके बाद यहाँ से दोबारा अप साइड पे चली जाती है। आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, आपका एसएल वहीं पर ही हिट होगा जहां पर आपको मौका मिलता है ट्रेड करने का, यानी कि बाय करने का और सेल करने का। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मिड में आपका एसएल हिट हुआ है, हमेशा आपका होगा या तो सपोर्ट में होगा या रेजिस्टेंस में होगा। अगर आप यहाँ पर
प्राइस एक्शन की बेस पे ट्रेड कर रहे हैं। और अगर आप चार्ट पैटर्न की बेस पे कर रहे हैं तो उनकी जो ट्रेंड लाइंस होती हैं उसके ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे आपको एसएल हिट होता हुआ नजर आएगा। अब आपके माइंड में होगा खुद को कैसे सेफ रखें। देखिए मैं आपको अब तरीका बताता हूँ, अपने आप को सेफ रखना है तो आपको ऐसे करना होगा। देखिए जब मार्केट यहाँ पर आपको पता है कि एक रेजिस्टेंस को टच कर रही है या सपोर्ट को टच कर रही है, एग्जाम्पल है यहाँ पर मार्केट यहाँ पर अपसाइड पे जा रही थी, मार्केट जैसे अपसाइड पे गई यहां पर इसने अपने रेजिस्टेंस को यहां पर टच किया, आपने फौरन ट्रेड नहीं करनी, मार्केट को यहां पर खेल लेने दो। मार्केट यहां पर नीचे आई, जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है यहां पर इसने एसएल हंटिंग की, देन उसके बाद मार्केट जैसे नीचे आए तो यहां पर आप अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। कंफर्म मार्केट यहां पर नीचे की तरफ जाएगी, क्यों? क्योंकि यहां पर एसएल हंटिंग हो चुकी है, मार्केट ने जो टारगेट करना था वो टारगेट कर लिया है। अब देखिए एग्जांपल के तौर पे मार्केट ने यहां पर जब इसकी एसएल हंटिंग की तो आपको कैंडल कैसी देखने को मिलेगी। देखिए लाजमी यहाँ पर कोई ना कोई शूटिंग स्टार आपको देखने को मिलेगा, कोई ना कोई बीरिश कैंडल आपको देखने को मिलेगी जिसकी बड़ी सी वीक आपको यहाँ पर नजर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसने वीक छोड़ दी होगी, छोटी सी नीचे बॉडी बनाई होगी, समटाइम बॉडी भी ना होने के बराबर होती है जिसमें हम उसको ग्रेवस्टोन डोजी भी कह सकते हैं। ठीक है, मार्केट इस तरह आपको नीचे आती हुई नजर आएगी। आपने यहाँ पर फौरन ट्रेड नहीं कर लेनी, आपने पहले कंफर्मेशन का वेट करना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए ये आपके पास एक कैंडल बन गई, नेक्स्ट कैंडल का आपने वेट करना है जो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ नीचे की तरफ इसकी क्लोजिंग दे, यानी कि इसके लो को ब्रेक डाउन करके नीचे वो अपनी क्लोजिंग दे। एक चीज ये देखनी है। और दूसरा, आपने मेरी एक वीडियो वॉच की होगी ये वाली, आपने ये वाली वीडियो लाजमी वॉच कर लेनी है जिसमें मैंने वॉल्यूम बताया हुआ है कैसे वॉल्यूम को आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वाली वीडियो आपने मस्ट वॉच करनी है। और यहाँ पर आपने जैसे ये चीज देखनी है तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम लाजमी देख लेना है। अब वॉल्यूम कैसा होगा, देखें ये वाली जो होगी ना, ये वाली कैंडल, इसका वॉल्यूम होगा यहाँ पर बड़ा, और ये जो होगी ये वाला जिसने इसको ब्रेक डाउन किया होगा उसका वॉल्यूम होगा यहाँ पर छोटा। अगर इसका वॉल्यूम यहाँ पर छोटा होगा तो आपने यहाँ पर आंखें बंद करके आपने ट्रेड कर लेनी है। अगर इसने यहाँ पर एसएल हंटिंग कर ली हुई है और इसकी एक्यूरेसी 90% है, याद रखिएगा 90% एक्यूरेसी है और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये वाली जो कैंडल होगी इसका वॉल्यूम बिग होगा और इसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से कम होगा, यानी कि छोटा होगा। ठीक है, कैंडल ऊपर वाली छोटी हो बड़ी हो उससे लेने देना नहीं है, वॉल्यूम यहाँ पर छोटा होना चाहिए प्रीवियस कैंडल से, फिर आप यहाँ पर अपनी ट्रेड कर सकते हैं रिस्क रिवार्ड निकाल कर। सेम लाइक अगर आप स्पोर्ट की बेस पे आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको यही चीज देखनी है। मार्केट यहाँ पर नीचे आ रही थी, ठीक है, मार्केट यहाँ पर ऊपर गई, देन फिर उसके बाद यहाँ पर उसने एसएल हंटिंग की, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। अब जैसे यहाँ पर एसएल हंटिंग हुई यहाँ पर आपको कोई ना कोई बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी, एज लाइक यहाँ पर कोई हैमर देखने को मिल सकता है, यहाँ पर आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी देखने को मिल सकता है, या यहाँ पर आपको बुलिश स्पिनिंग टॉप देखने को मिल सकता है, कुछ भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट कैंडल का आपने वेट करना है। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेकआउट करे यहाँ पर, और याद रखिएगा ये एक मोमेंटम कैंडल हो, मोमेंटम कैंडल का मतलब ये होता है कि उसमें विक छोटी सी हो। ठीक है, और नीचे वाला जो वॉल्यूम वही चीज आपने देखनी है कि इसका जो वॉल्यूम है, नीचे वाली जो कैंडल है इसका वॉल्यूम यहाँ पर बिग होना चाहिए, जिसने यहाँ पर अपर साइड की तरफ आई है और जिसने एसएल हंटिंग की है, और नेक्स्ट कैंडल जिसने इसको ब्रेकआउट किया है और मोमेंटम कैंडल बनाई है उसका वॉल्यूम यहाँ पर कम होना चाहिए। आप यहाँ पर अपनी ट्रेड कर सकते हैं रिस्क रिवार्ड निकाल कर। तो ये आपको चीज क्लियर होगी। आपने हर एक के ऊपर ऐसी ट्रेड करनी है, चाहे आप यहाँ पर प्राइस एक्शन की बेस पे कर रहे हैं, चाहे आप एसएमसी की बेस पे कर रहे हैं, चाहे आप आईसीटी में कर रहे हैं, चाहे आप बीएसए में कर रहे हैं, कुछ भी। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पर फर्ज करें आपने यहाँ पर कोई पैटर्न्स की बेस पे आपने ट्रेड करनी थी, जैसे कि आपके पास एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न हो गया। ठीक है, ये मेरा फेवरेट है इसलिए मैं ज्यादा इसके ऊपर बात करता हूँ। देखिए मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ पर आई नीचे, फिर उसके बाद ऊपर गई। अब जैसे ऊपर आई तो समटाइम ऐसा होता है पहली बार यहाँ पर एसएल हंटिंग नहीं होती, लेकिन मार्केट जब नीचे आती है यहाँ पर एसएल हंटिंग करेगी। जैसे एसएल हंटिंग की इसने इसके अंदर एंटर हुई तो आपने देखना यहाँ पर लो वॉल्यूम वाली कैंडल ने इसकी हाई को ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पर आप अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हो, टारगेट इसको करेंगे। और फिर मार्केट क्या करेगी, अपर साइड की भी लिक्विडिटी लाजमी लेगी। अब जब यहाँ से भी लिक्विडिटी ले लेती है फिर उसके बाद आपने यहाँ पर भी देखना है, जिसने यहाँ पर इसके लो को ब्रेक डाउन करके और यहाँ पर एक लो वॉल्यूम वाली कैंडल बनाई होगी, यानी कि लो वॉल्यूम में ऊपर चाहे जितनी मर्जी कैंडल हो उससे लेना देना नहीं है, तो यहाँ पर जैसे इसके अंदर क्लोजिंग की है तो फिर आप मार्केट को यहाँ तक आप टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पर स्ट्रक्चर की बेस पे आप ट्रेड कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मार्केट यहाँ पर ऊपर गई और फिर उसके बाद नीचे आई, अब यहाँ पर ऊपर जाती है। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर एसएल हंटिंग कहाँ पर होनी होती है, यहाँ पर होती है। देखिए यहाँ पर जहां पर बीयूएस होता है या यहाँ पर होती है एसएल हंटिंग या यहाँ पर होती है, इन दोनों जगह के ऊपर एसएल हंटिंग आपको देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मार्केट क्या करती है, यहाँ पर नीचे आई, यहाँ से नीचे आती है और यहाँ पर आने के बाद एसएल हंटिंग इसने कर ली, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। लेकिन आप हाई प्रोबेबिलिटी बेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो फिर ये लाजमी होगा कि जिसने इसके नीचे आके एसएल हंटिंग की है उसकी क्लोजिंग ऊपर हो। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर ये कैंडल बनी थी, इसने क्लोजिंग ऊपर की तरफ दी है, नीचे इसने सिर्फ विक छोड़ दी है,
तो ये आपकी हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड बन जाएगी। ठीक है, आपको ये चीज कंफर्म हो जाएगी कि अब मार्केट को ऊपर ही जाना है। अगर इसने क्लोजिंग अगर इसके नीचे दी होगी तो फिर आपने नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है जो इसके ऊपर पहले क्लोजिंग दे, देन फिर उसके बाद आपने ट्रेड करनी है, अदरवाइज आपने ट्रेड नहीं करनी। अब एग्जांपल के तौर पे ये आ गई, अब आपको नेक्स्ट कैंडल देखनी है। नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को ब्रेकआउट करती है और एक मोमेंटम कैंडल बनाती है, और सेम लाइक नीचे वाला आपने वॉल्यूम वही चीज देख लेनी है। इसका जो पहली कैंडल होगी उसका वॉल्यूम यहाँ पर बिग होना चाहिए, जिसने यहाँ पर एसएल हंटिंग की है। नेक्स्ट कैंडल जिसने इसको ब्रेकआउट किया इसके हाई को, उसका वॉल्यूम यहाँ पर कम होना चाहिए। अगर ऐसा ना हो, मिसाल के तौर पे मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ ही अपनी क्लोजिंग देगी है और नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पर अप साइड की तरफ क्लोजिंग ही नहीं दी, तो यहाँ पर मार्केट क्या करेगी? अगर यहाँ पर ऐसे होता है तो मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगी, जाने के बाद साथ ही नीचे की तरफ आ जाएगी, और आने के बाद यहाँ पर कंफर्म एसएल हंटिंग करेगी। अब एसएल हंटिंग करेगी, समटाइम ऐसा होता है कि यहाँ पर कोई फिर वैल्यू गैप होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है, तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को फिल करने के बाद यहाँ से मार्केट यहाँ पर एसएल हंटिंग करती है, देन फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पर अप साइड की तरफ निकल। तो आपने हमेशा तब ट्रेड करनी है जब यहाँ पर एसएल हंटिंग हो चुकी होगी। जब एसएल हंटिंग हो जाती है उसके बाद मैं कहता हूं कि आप लाजमी ट्रेड क्या करें, आपको 90% आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। इस तरह अगर आप बीरी साइड पे अगर आप स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, मार्केट यहाँ पर अपना हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो बना रही है, उसके बाद मार्केट क्या करेगी? या तो यहाँ पर एसएल हंटिंग करेगी, या यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आने के बाद यहाँ से एसएल हंटिंग करने के बाद दोबारा मार्केट नीचे आएगी, क्योंकि इसके पास दो ही लेवल है एसएल हंटिंग करने के लिए। एक तो ये वाला लेवल है और दूसरा इसका ये वाला लेवल है। मार्केट इन दोनों जगहों के ऊपर एसएल हंटिंग करती हुई आपको नजर आएगी। तो आपने हमेशा याद रखना है, अगर फर्ज करो इस लेवल के ऊपर भी ये एसएल हंटिंग कर रही है इस लेवल पे, तो मार्केट की क्लोजिंग इसके बाहर होनी चाहिए, ना कि अंदर हो। अगर अंदर होगी तो फिर समझो कि यहाँ पर आपको ट्रैप कर सकती है मार्केट, आपने वेट करना है। इसी तरह मार्केट यहाँ पर अगर इसकी एसएल हंटिंग करती है तो क्लोजिंग इसके अंदर हो, और जैसे इसके अंदर क्लोजिंग हो, नेक्स्ट कैंडल का आपने देखना है वो मोमेंटम कैंडल हो, तो फिर आप अपने यहाँ पर अपनी ट्रेड कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको लाइव चार्ट के ऊपर दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पर एसएल हंटिंग हो रही होती है और वहां पर आप अपने आप को कैसे सेफ रख सकते थे, और ये जो मैंने आपको वीएस से इंक्लूड करके बताया इसका कितना कमाल का रिजल्ट है वो भी शेयर करता हूँ। तो गाइज हम अपने लाइव चार्ट के ऊपर आ चुके हैं, तो यहाँ पर हम एसएल हंटिंग भी देखते हैं और जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप उससे कैसे फायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक रेजिस्टेंस का लेवल है, ये वाला हम इसको मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर आ गई है हमारी फर्स्ट रेजिस्टेंस। मार्केट ने क्या किया? इस लेवल से दोबारा से नीचे की तरफ चली गई। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा मार्केट यहाँ पर अप साइड पे आई, अप साइड पे आने के बाद मार्केट नीचे जाती है और उसके बाद देखिए दोबारा अप साइड पे गई। अब जब यहाँ पर गई तो यहाँ पर क्या हुआ? मार्केट को यहाँ पर रिजेक्शन मिली। अब रिजेक्शन मिली क्यों मिली? क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस का लेवल था स्ट्रॉन्ग वाला, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई। लेकिन रिजेक्ट होने के बावजूद मार्केट ने यहाँ पर क्या किया? लोगों के एसएल लिए यहाँ। अब लोगों की यहाँ पर लिक्विडिटी पड़ी हुई थी, तो मार्केट ने पहले यहाँ पर एसएल हंटिंग की, देन उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पर नीचे गई। अब यहाँ पर आप साइन भी दे सकते हैं, ये हमारे पास एक शूटिंग स्टार की तरह एक कैंडल बनी हुई है। मार्केट यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बनाती है, उसके बाद देखें कितना नीचे चली गई। अब आपने ये देखना है एसएल हंटिंग तो हो गई है, लेकिन कंफर्मेशन ये चाहिए कि यहाँ पर आपकी ट्रेड बनती भी है कि नहीं। आपने सिंपल जाना है इंडिकेटर में और यहाँ पर आपने वॉल्यूम लिखना है, और वॉल्यूम का इंडिकेटर आपने यहाँ पर ऑन कर लेना है, और यहाँ पर आपको कोई सेटिंग वगैरह नहीं करनी। बस आपको दो कंफर्मेशन देखनी है। पहली तो आपने देख ली कि ये यहाँ पर एसएल हंटिंग होगी, और दूसरा आपने देखना है कि जिसने एसएल हंटिंग की है उसका वॉल्यूम कितना था। तो आप यहाँ पर देखें बिग वॉल्यूम में थी, ये वाली हमारे पास जो ग्रीन कैंडल है बिग वॉल्यूम में थी, जो कि मैं यहाँ पर आपको मेंशन करके बताता हूँ। ये देखें ये बिग वॉल्यूम में थी। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड कैंडल बनी है एक मोमेंटम कैंडल है, थोड़ी सी वीक क्या है तो चलेगी कोई बात नहीं, लेकिन बट इसका जो वॉल्यूम है वो लो है। प्रीवियस कैंडल से यहाँ पर इसका वॉल्यूम देख सकते हैं वो लो था। ठीक है, और इसने इसके लो के नीचे अपनी क्लोजिंग दी है, ये भी आपके पास एक स्ट्रॉन्ग साइन आ गया था। तो अब यहाँ पर आप अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते थे रिस्क रिवार्ड निकाल के। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका रिस्क रिवार्ड कितना कमाल का था। यहाँ से अगर आप ट्रेड लेते और इसके ऊपर आपने अपना एसएल लगाना है जिसने यहाँ पर एसएल हंटिंग की हुई है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपका एसएल बड़ा बनता होगा तो मिड में लगा लेना है, मिड से थोड़ा ऊपर करके। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारी एक सपोर्ट का लेवल था, अगर आप इसको भी लेते तब भी आपकी 1:4 की यहाँ पर आसानी के साथ यहाँ पर आपकी ट्रेड बन रही थी। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं क्या आगे भी हमें मिल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पर भी एसएल हंटिंग हुई है, मार्केट ने दोबारा अपसाइड की तरफ मूव किया। दोबारा से यहाँ पर देखें यहाँ पर आई मार्केट, यहाँ पर भी इसने एसएल हंटिंग की, उसके बाद देखिए मार्केट कितना। तो इसमें भी आपने बिग वॉल्यूम देखना है पहले, क्या यहाँ पर आपको बिग वॉल्यूम देखने को मिला? अगर तो बिग वॉल्यूम देखने को मिलता है और नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पर आपको लो वॉल्यूम दिखाया तो तब आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। देखें ये भी हमारे पास एक बिग वॉल्यूम कैंडल थी, ये वाली जिसने यहाँ पर एसएल हंटिंग की है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल देखें जो कि लो वॉल्यूम में, ये वाली लो वॉल्यूम में। तो यहाँ पर भी आप रिस्क ले सकते थे, यहाँ पर भी आप अपने ट्रेड को
प्लान कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर आपको लो वॉल्यूम में और ऊपर से एसएल हंटिंग होती हुई नजर आ रही है। और मैं ये कहता हूँ कि जब एसएल हंटिंग हो जाती है तो वो आपका एक स्ट्रॉन्ग सेटअप बन जाता है, और कभी आप उस सेटअप को मिस मत करिएगा। अब हम आगे देखते हैं, क्या आगे भी हमारे पास कोई है जहाँ पर एसएल हंटिंग वगैरह हुई है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, वैसे तो मैंने ये मार्क करके रखी हुई है। पहले अपर साइड पे देखें, ये वाला हमारे पास एक रेजिस्टेंस का लेवल था, मार्केट ने यहाँ पर अपनी एक रेजिस्टेंस बनाई, उसके बाद देखें मार्केट यहाँ पर नीचे आई, यहाँ पर नहीं एसएल हंटिंग हुई, उसके बाद नीचे आई मार्केट, दोबारा गई ऊपर पे, और यहाँ पर पहले इसने एसएल हंटिंग की। अब देखें यहाँ पर जरा तवज्जो करिएगा, यहाँ पर लोगों को ट्रैप किया गया वीएसए के थ्रू भी। अब वीएसए के थ्रू भी ट्रैप किया जाता है। अब अगर आप देखें यहाँ पर आपको एक बिग वॉल्यूम देखने को मिलेगा, ये वाला बिग वॉल्यूम है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल का वॉल्यूम देखें लो है। लेकिन मैंने आपको ये चीज बताई थी कि इसके लो को ब्रेक डाउन होने का वेट करना है। ये इसका लो ब्रेक करेगी, यानी कि ब्रेक डाउन करेगी, देन फिर उसके बाद आपने यहाँ पर ट्रेड करनी है। तो इनमें से ये लो वॉल्यूम वाली कैंडल ने नहीं किया। तो अब नेक्स्ट कैंडल देखें, ये एक बिग वॉल्यूम के साथ ही, तो यहाँ पर नहीं बनती थी आपकी ट्रेड, और यहाँ पर आप ट्रेड कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी वीएसए की कंफर्मेशन नहीं मिल रही थी। लेकिन बट यहाँ पर आपको एसएल हंटिंग होती हुई नजर आ रही थी। समटाइम ऐसा भी होता है, अगर आप यहाँ पर ट्रेड कर लेते तो आपका एसएल हिट हो जाना था कन्फर्म। तो आपको क्या करना है, आपको जब तक ये कंफर्मेशन ना मिले तब तक आपने अपनी ट्रेड नहीं करनी। अब नीचे की तरफ देखें, यहाँ पर आपको लाजमी ट्रेड मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पोर्ट पे आपको कंफर्म ट्रेड मिल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे पास एक स्पोर्ट का लेवल था, ये वाला, ठीक है। मार्केट नीचे आती है, ये देखें, ये इसने एसएल हंटिंग की और बीरी स्पिनिंग टॉप बनाया बिग वॉल्यूम के साथ। गौर करिएगा, बिग वॉल्यूम के साथ इसने बनाया यहाँ पर ये बीरी स्पिनिंग टॉप, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक छोटी कैंडल, फिर छोटी कैंडल, फिर छोटी कैंडल। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपने वेट करना है इसका हाई ब्रेकआउट हो। अब देखें यहाँ पर इसका जाके हाई ब्रेकआउट हुआ है, इस कैंडल ने किया है, लेकिन बट ये इसका वॉल्यूम बिग था। अगर ऐसा कोई होता है तो आपको नेक्स्ट कैंडल देखनी है, अगर उसका वॉल्यूम आपको कम मिलता है तब आप यहाँ पर अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके ऊपर भी आपको यहाँ पर ट्रेड मिल रही थी लो वॉल्यूम में, आप यहाँ पर भी अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते थे। समटाइम ऐसा होता है कि आपको रिस्क लेना पड़ता है, तो आप रिस्क ले भी सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि इसमें असल नहीं होंगे, होते हैं, लेकिन ये है कि इसके चांसेस सिर्फ 4 से 5% है, आप ज्यादातर यहाँ पर सेफ रहेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको एक सपोर्ट का लेवल मिल रहा था इस लेवल पे, ठीक है। ये हमारे पास एक सपोर्ट का लेवल था। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आई और यहाँ पर इसने एसएल हंटिंग की, देन उसके बाद देखें मार्केट कितना ऊपर चली गई। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि बिग वॉल्यूम कैंडल थी, ये बिग वॉल्यूम नहीं थी इतनी, क्योंकि आगे वाली बिग वॉल्यूम थी ये वाली। उसके बाद देखें ये वाली लो वॉल्यूम वाली कैंडल थी, तो आप यहाँ से भी आप ट्रेड कर सकते थे और यहाँ से भी आप ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पर अगर फर्ज करो, यहाँ पर आपको एक जंजाल पूरा नजर आ गया है, समझ नहीं आ रही, तो आपको वेट करना है ताकि ये वाली सारी कैंडल का कोई हाई ब्रेकआउट करे। अब यहाँ पर देखें, इस लो वॉल्यूम वाली कैंडल ने इसके हाई को ब्रेकआउट करके यहाँ पर अपनी क्लोजिंग दी है। आपने एसएल इसके नीचे लगाना था और आपका टारगेट ये था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी आप बड़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर अपने ट्रेड को प्लान कर सकते थे। यहाँ पर देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी ट्रेड बन रही थी, तकरीबन 1:2 की आराम से आपकी ट्रेड बन रही थी। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें, इस लेवल पे भी आपको बड़ी खूबसूरत ट्रेड मिल रही थी। देखिए मार्केट दोबारा आती है अपने सपोर्ट के पास, यहाँ पर उसने पहले एसएल हंटिंग की, एसएल हंटिंग करने के बाद उसके बाद देखें यहाँ पर प्रीवियस कैंडल से अगली कैंडल छोटी है, जो कि आप गौर कर सकते हैं, ये वाली कैंडल का वॉल्यूम कम है। यहाँ पर आप यहाँ से अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते थे और यहाँ पर आप अपना टारगेट भी ये सेट कर सकते थे। तो जब भी एसएल हंटिंग होगी, कभी भी अपनी ट्रेड को मिस मत करिएगा, आपको हमेशा बेनिफिट ही होगा, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब में से ज्यादातर लोग क्यों नहीं ट्रेड करते, वो इसी डर से पता नहीं क्या होगा। तो करनी चाहिए, एसएल हंटिंग के बाद आपको लाजमी ट्रेड करनी चाहिए। तो गाइज यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, हमारे पास ये भी एक साइन था, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी हमारे पास एक सपोर्ट का लेवल था। और यहाँ पर मार्केट ने देखे क्या किया, मार्केट यहाँ पर आई नीचे और यहाँ पर आप देखें ये बिग वॉल्यूम कैंडल थी जिसने यहाँ पर एसएल हंटिंग की। उसके बाद देखें लो वॉल्यूम वाली कैंडल कितनी ऊपर गई, तो यहाँ से भी आप अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते थे। यहाँ से देख सकते हैं आप ये बिग वॉल्यूम, उसके बाद देखें लो वॉल्यूम कैंडल, अगली जो है हमारे पास लो वॉल्यूम वाली कैंडल है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते थे इसके नीचे अपना एसएल लगा के। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि कहाँ पर एसएल हंटिंग होती है और आपको एसएल हंटिंग के बाद क्या चीज देख के आपको ट्रेड करनी है ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिले। और जब भी एसएल हंटिंग हो, मैं बार बार कहता हूँ, चाहे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बैठे हैं, चाहे आप चार्ट पैटर्न की बेस पे ट्रेड कर रहे हैं, कहीं पर भी कर रहे हैं, तो आपने पहले ये देख लेना है कि वहां पर एसएल हंटिंग हो चुकी है, फिर उसके बाद आपने कंफर्मेशन का वेट करना है जो मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद आप अपने यहाँ पर ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो गाइज ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। तो मिलते हैं गाइज अब नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह।